अब आखिरी कॉन्सेप्ट है शंकराचार्य का अनिर्वचनीय ख्यातिवाद। अब इसको ध्यान से समझना, अनिर्वचनीय ख्यातिवाद। तो हमें यहां दो वर्ड समझना है, ख्यातिवाद क्या है और अनिर्वचनीय क्या है। तो जो भ्रम संबंधी ज्ञान है, इल्यूजनरी नॉलेज है, उसकी जो एक्सप्लेनेशन होती है, उससे रिलेटेड जो प्रिंसिपल है, उसी को कहते हैं ख्यातिवाद। ध्यान से समझना, जगत सच है कि भ्रम है, शरीर सच है कि भ्रम है, तो इस भ्रम का से संबंधी जो भी नॉलेज है, जैसे अध्यास है, जैसे विवर्त है, तो भ्रम संबंधी ज्ञान की व्याख्या के लिए जो सिद्धांत दिया गया, प्रिंसिपल गिवन फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ इल्यूजनरी नॉलेज, भ्रम संबंधी ज्ञान की व्याख्या के लिए जो सिद्धांत दिया जाता है, उसी को ख्यातिवाद कहा जाता है। ख्यातिवाद समझ गए? भ्रम संबंधी ज्ञान, इल्यूजनरी नॉलेज की व्याख्या करने के लिए जो सिद्धांत दिया जाता है, उसी को भारतीय दर्शन में ख्यातिवाद दिया जाता है। सबने अलग अलग ख्यातिवाद दिए, किसी ने ख्यातिवाद दिया, किसी ने आख्यातिवाद दिया, किसी ने विपरीत ख्यातिवाद दिया। जब आप मीमांसा पढ़ेंगे वहां दो दो ख्यातिवाद पढ़ेंगे। शंकराचार्य ने अनिर्वचनीय ख्यातिवाद दी। बात समझ गए? सबने भ्रम के रिलेटेड अलग अलग नॉलेज दिए। समझो, इल्यूजनरी नॉलेज से रिलेटेड जो प्रिंसिपल होता है, भ्रम संबंधी ज्ञान से संबंधित जो सिद्धांत होता है, उसी को क्या बोलते हैं? ख्यातिवाद। पहले तो ख्यातिवाद का वर्ड समझो। ख्याति मतलब ब्रह्म संबंधी ज्ञान, भ्रम संबंधी ज्ञान को बोलते ख्याति, और इस भ्रम संबंधी ज्ञान से जुड़ा जो सिद्धांत नियम दिया जाता है, उसी को कहते हैं ख्यातिवाद। ये बात समझ गए? भारतीय दर्शन में सबने अपने अलग अलग ख्यातिवाद दिए। क्लियर? किसी ने आख्यातिवाद दिया, किसी ने विपरीत ख्यातिवाद दिया। जब आप मीमांसा पढ़ोगे तो वहां दो ख्यातिवाद और मिलेंगे। शंकराचार्य ने कौन सा ख्यातिवाद दिया है? अनिर्वचनीय ख्यातिवाद। ख्यातिवाद का वर्ड समझ गए? संसार भ्रम है कि नहीं, शरीर भ्रम है कि नहीं, ये जगत भ्रम है कि नहीं, इस संबंधी व्याख्या को, इस डिस्क्रिप्शन को ख्याति बोलते हैं, और इस पूरे प्रिंसिपल को ख्यातिवाद बोलते हैं। शंकराचार्य का जो ख्यातिवाद है उसे क्या बोलते हैं? अनिर्वचनीय। तो भ्रमात्मक ज्ञान की व्याख्या से संबंधित जो भी सिद्धांत होता है, उसे क्या कहते हैं? ख्यातिवाद। डॉक्ट्रिन रिलेटेड टू एक्सप्लेनेशन ऑफ इल्यूजनरी नॉलेज। शंकराचार्य ने कहा भ्रम की व्याख्या नहीं कर सकते। अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय मतलब इनएक्सप्लेनेबल, जिसकी निर्वचन, निर्वचन मतलब व्याख्या, जिसकी व्याख्या न की जा सके। तो शंकराचार्य ने कहा भ्रम है, पर भ्रम को हम एक्सप्लेन सही नहीं कर सकते। समझना ध्यान से। जैसे रज्जू और सांप, ध्यान से समझना। हमने रस्सी की जगह क्या समझ लिया है? सांप। तो सांप क्या है? सत है कि असत? बता सकते हो? सांप को ना तो सत बोल सकते हो, सांप को ना तो, जैसे अगर आपने ब्रह्म की जगह क्या समझ लिया है, तो जगत को सत बोलोगे कि असत बोलोगे? तो शंकराचार्य कहते हैं कि जो भ्रम होता है उसको ना तो सत कहा जा सकता है, ना तो असत। और जबकि दो ही एग्जिस्टेंस होते हैं। वो तो शंकराचार्य ने एक तीसरा वर्ड खुद से बना दिया, मिथ्या। हमारे दर्शन में दो ही एग्जिस्टेंस है, सत्य और असत। शंकराचार्य ने कहा आप बता ही नहीं सकते भ्रम को कि सत्य है कि असत है। तो भ्रम का व्याख्या हो ही नहीं सकती, क्योंकि ना तो उसे सत्य बोल सकते हो, क्योंकि भ्रम खत्म होती है उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, और ना असत बोल सकते हो, क्योंकि जब तक भ्रम में रहोगे तब तक वो दिखता भी रहेगा। जब तक अंधेरा रस्सी को क्या समझा जाएगा? सांप। तो जब तक अंधेरा वो दिखेगा, तो उसे असत कैसे बोल सकते हो जब सामने दिख रहा है? जगत को असत कैसे बोल सकते हो? इस शरीर को असत कैसे बोल सकते हो? तो शंकराचार्य कहते हैं भ्रम को आप एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते, अनिर्वचनीय है, इनएक्सप्लेनेबल है। बात समझ गए? तो जो इल्यूजन है, जगत का भ्रम है, शरीर का भ्रम है, वो इनएक्सप्लेनेबल है, अनिर्वचनीय है। इंग्लिश में अनिर्वचनीय लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो शंकराचार्य के अनुसार जो भ्रम है उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, इसी को अनिर्वचनीय ख्यातिवाद कहा जाता है। तो शंकराचार्य का अनिर्वचनीय ख्यातिवाद समझा दोगे? ख्यातिवाद का मतलब क्या, पहले तो ये समझाना पड़ेगा। इल्यूजनरी नॉलेज को एक्सप्लेन करने के लिए जो भी डॉक्ट्रिन, जो भी प्रिंसिपल दिए जाएंगे, उसको कहते हैं ख्यातिवाद। शंकराचार्य का ख्यातिवाद कैसा है? अनिर्वचनीय। क्योंकि जो भ्रम है सांप का, जो भ्रम है जगत का, और जो भ्रम है शरीर का, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते।
उससे पूछा जाए क्या ये जगत सत है, नहीं। ये जगत असत है, नहीं। तो एक्सप्लेन ही नहीं किया जा रहा, ना आप सत बोल पा रहे हो ना असत। तो शंकराचार्य के ख्यातिवाद को क्या बोला जाएगा, अनिर्वचनीय। क्लियर, समझ में आ गया। अध्यास बता दोगे शंकराचार्य के अनुसार अध्यास क्या है, शंकराचार्य के अनुसार अनिर्वचनीय। ठीक है, सर्प को सत क्यों नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ज्ञान होते ही, उजाला होते ही सांप चला जाएगा। सांप को असत क्यों नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब तक भ्रम है तब तक सांप दिखेगा, इसलिए इसको अनिर्वचनीय ख्यातिवाद। क्लियर, समझ में आ गया।